हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 मेंसुरेशन का शुरू करते हैं बच्चों। द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स टॉप पैरेलल टू इट्स बेस। द वॉल्यूम द स्मॉलेस्ट कोन इज 1/27 द बिगर कोन। फाइंड द हाइट अबव विच द कोन इज कट ऑफ। तो क्या करें बेटा, सवाल देखिए। पहले एक कोन दे रखा है हमारे पास, ठीक है, एक कोन दे रखा है। कोन की हाइट बेटा 30 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। अब देखते चलिएगा। 30 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोन। ये टोटल 30 सेंटीमीटर बच्चों। ये मान लेता हूँ ओ, ये ए, ये बी, ऐसा। अब एक छोटा सा कोन इसके टॉप से काटा गया। सपोज करते हैं ऐसे करके कुछ कोन काट दिया, ठीक है, पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल काट दिया। ये मान लो सी, ये मान लो डी, ठीक है। ये सी, ये डी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है सबका ना। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, ये स्मॉल आर कंसीडर कर लें, ये कैपिटल आर कंसीडर कर लें। जो जो कीवन दे रखा है बेटा वो लिख दिया। एक और चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ये भी दे रखा है, इज इक्वल टू 1/27 द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, ये भी दे रखा है मैं ना। अब सपोज कर लिए, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन एंड कैपिटल आर क्या मान लिया बेटा, रेडियस ऑफ बिगर कोन। सिंपल। सिंस वी नो वेरी वेल, लेट, और एक और चीज़ मान लीजिए, इसको छुटकू को स्मॉल एच मान लेते हैं ना, एंड स्मॉल एच विद द हाइट ऑफ, किसकी मान ली, विद द हाइट ऑफ स्मॉलर कोन। ये भी सपोज कर लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रोवाइडेड था अपने को, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। चलिए जी, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। 1/27 बेटा बाहर था, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एच की वैल्यू इधर 30 दे रखी है। अब ध्यान से सुनिए, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई भी काट दिया। समझ रहे होंगे आप मेरी चीज़ को। इसका मतलब बेटा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 आ गया और ये 9 आ गया, 10/9 एच चला गया इस साइड, 10/9 एच आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सारे बच्चे इधर ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को कि सर अब तो कुछ दे ही नहीं रखा। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा, जिसको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो देखिएगा, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BOA क्या क्या है बच्चा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। एंगल 3, ऊपर वाले एंगल को, इसको ना, इसको एंगल 3 के नाम से डिनोट कर दे। एंगल 3 इज इक्वल टू छोटे वाला ही एंगल 3। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसा लिख लो, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल DBC इक्वल दोनों है ना, 3 है जो कि है एंगल 3, कि थोड़ा अजीब सा बन गया था इसलिए मैंने प्रॉपरली नोट कर दिया। बाई डबल ए ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू BOA। कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा, सिमिलर। तो BDC सिमिलर है, BD अपॉन BO इज इक्वल टू DC अपॉन OA इज इक्वल टू BC अपॉन BA। BD कितना है बेटा, BD स्मॉल एच, BO कितना है 30, DC स्मॉल आर और OA कैपिटल आर। आ गई बात बच्चे, बन गई बात हमारे पास इधर से ना। इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं है बच्चा, काम आपका पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दो। तो R/R है ना, होल स्क्वायर, तो क्या करा, H स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, H स्क्वायर अपॉन 3 3 900, H स्क्वायर अपॉन 900 ना, होल स्क्वायर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10/9 H, 9 से ये कट गया,
तो एच क्यू की वैल्यू 1000, दिस इम्प्लाइज एच इक्वल टू 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है सेंटीमीटर। अभी बेटे सवाल क्या पूछ रखा है, फाइंड द हाइट अबव विच इट इज कट ऑफ, मतलब हमें ओडी निकालना है। देयर फोर ओडी इज इक्वल टू, टोटल हाइट बेटा 30 थी, टोटल हाइट 30 है, ऊपर का 10 आ गया, तो ये कितना बच गया, देयर फोर ओडी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाला वो पता ही आपको, 30 में से 10 माइनस कर दिया, सिंपल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कोन का, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, जैसे मैंने मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट करा था, मैंने कहा मैं बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करूंगा कि रेडियस भी दे रखा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल, वो चीज़ नहीं करूंगा मैं। आपको फॉर्मूले रिटेन रहना चाहिए, नो डाउट, वो तो मजबूरी है आपकी, फॉर्मूले रिटेन रहे आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, स्फीयर का 4πr², 4πr²। टोटल सरफेस एरिया, एक स्फीयर एक ऐसी चीज़ है जिसका कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया बराबर है, और वॉल्यूम बेटा 4/3πr³, सिंपल। अब अगर बात करें हेमिस्फीयर की, दिस इज हेमिस्फीयर, ये क्या है, ये है टोटल स्फीयर, ठीक है, और ये है हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा 2πr², टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², और वॉल्यूम होगा इसका आधा, आधा बोले तो 2/3πr³। ये 2πr² प्लस एरिया बेस होगा ना, सोचिए ऐसा गोला सा है, उसका ढक्कन सा है, ये वाला नीचे ना बेस है उसका, तो 2πr² प्लस πr², 3πr² तब होता है ना, 4πr², 4πr², 4/3πr³। कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, 2πr², 3πr², 2/3πr³, कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। चलिए सवाल पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन करूंगा मैं आपके लिए, बाकी 8-10 क्वेश्चन इससे पहले वो यहाँ रेडियस दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, वो बड़ी आसान बात है, वो नहीं कर रहा आपके लिए। द स्फीयर एंड क्यूब हैज सेम सरफेस एरिया। स्फीयर और देखिए सुनिए ध्यान से, स्फीयर और क्यूब का सेम सरफेस एरिया, साइड ऑफ, लेट मान लीजिए साइड ऑफ क्यूब को मान लो x एंड रेडियस ऑफ स्फीयर को मान लीजिए स्मॉल r। स्फीयर और क्यूब का सेम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया बेटा, सरफेस एरिया की जब बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इन केसेस में। वैसे आपने लॉजिकली देख लेना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है या टोटल सरफेस एरिया निकला है। तो बेटा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आई होप आपको क्लियर होगा, 6x², और रेडियस ऑफ स्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², नॉट एन इशू फॉर अस, है ना जी। द रेशियो द वॉल्यूम द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये निकालना मैंने, दिस इम्प्लाइज, अब सुनिएगा ध्यान से, ये आ गया x² अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर पहले तो r² अपॉन x² निकाला, तो r² अपॉन x² इज इक्वल टू, देखो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 3/2π, है ना, r² अपॉन x², r² अपॉन x² इक्वल टू 3/2π। हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3π रेडियस का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है साइड का क्यूब, सिंपल बात, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। 4/3 बेटा बाहर आ गया, r अपॉन एक्स है ना, तो r अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 1/2 है ना, तो ये आ गया 3/2। देखो ना, रूट मतलब 1/2 पावर होती है बेटा, रूट 1/2 पावर होती है सबकी, सिंपल है ना, तो होल क्यूब भी था 3/2 आ गया पावर, 4/3π, 3 की पावर 3/2 होता है बेटा, 3 की पावर 3/2 3√3, और 2 की पावर 2√2 इंटू π√π, ये था 3 की पावर 3/2 3√3। अब सुनिए ध्यान से, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 ज़ा 4 भी हो गया लगे हाथ, है ना। अब √2 से भी कट जाएगा बेटा, ये √2 से भी कट जाएगा तो √2 और आ जाएगा, तो आएगा √6 रेशियो √π, रिक्वायर्ड आंसर खत्म है जी, √6 अपॉन √π ही निकालना था, सिंपल, ठीक है जी। यहाँ पे r अपॉन एक्स की वैल्यू निकालिए, वो इधर पुट करिए, सिंपल है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको रिटेन रहना चाहिए, 8वीं के बच्चे को भी पता होता है वैसे। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर इज 3:7, r1 अपॉन r2 इक्वल टू 3/7, इक्वेशन नंबर 1। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी, तो 4/3 वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 क्या है बेटा 4/3
पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, कट गया आपस में, तो आएगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो 3/7, 3 3 9, 3 27, 7 7 49, 3 343। पहले पार्ट का आंसर आ गया बेटा। दूसरे पार्ट का आंसर, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, कौन सा, टोटल निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर कितना होता है बच्चा, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया बेटा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। 3 3 9, 7 7 49। दैट्स इट। ये हो गया हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर का टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब आगे मूव करते हैं बेटा साथ साथ ही। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइड इज कार्व्ड आउट। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का एज था बेटा, इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, है ना। हाइट होगी 14 सेंटीमीटर। थोड़े दिमाग लगा लीजिएगा बेटा जी, जैसे कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। ये 14 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो जब ऐसे करके कटेगा ना कोई कोन टाइप जो कटेगा, मैक्सिमम साइज कार्व्ड आउट, कोन काटेंगे तो कोन जब कटेगा तो ऐसे कटेगा बीच में से, सीधी बात है। तो डायमीटर भी आ गया और हाइट भी आ गई, है ना। 3D फिगर है बेसिकली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, साइड का क्यूब, 14 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई R² h, 22/7। रेडियस आ गया बेटा 7 का स्क्वायर और हाइट 14 दे रखी, प्रोवाइडेड है मेरे को, तो 7 2 14 हो गया। अब 14 देखिएगा, 14 इंटू 14, हालांकि मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ लेकिन कोशिश करिए कि ना ही करो आप इधर, है ना। ये आ गया 22, 7 इंटू 7 देखिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22/3। कोइंसिडेंटली 196 कॉमन आ गया, तो 14 माइनस 11/3 बच गया, 14 माइनस 11/3 बच गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 14 3 42 माइनस 11 हो गया बेटा, 42 माइनस 11, ये हो गया 42 माइनस 11 हो गया हमारे पास 31। 196 इंटू 31/3 डिवाइड करके देख लीजिए बेटा, जो भी आंसर आता है वो सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियस मत ले लीजिएगा 14 को, वो डायमीटर आएगा बिकॉज टोटल है। मूविंग टू नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। एक वुडन आर्टिकल बन रहा है बच्चा, हेमिस्फीयर को निकाल रहे हैं दोनों साइड से, ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ऐसे करके सिलेंडर था, सिलेंडर से स्कूप कर दिया, ऐसे करके सिलेंडर से स्कूप करा हेमिस्फीयर, एक ऐसे और ये वाला ऐसे करके। पहले सिलेंडर बेसिकली ऐसे थे, डॉटेड बना देता हूँ। ये हेमिस्फीयर स्कूप करा है हमने। अब बात सुनिए, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर बच्चा। रेडियस कितना दे रखा था अपने पास, 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया द वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो स्कूप होगा बेटा ये ऊपर और नीचे दोनों हो गए, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों बराबर ही हेमिस्फीयर स्कूप होंगे ना बेटा। अब क्यों प्लस कर रहा हूँ, सोचिए क्यों प्लस कर रहा हूँ। प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेंट करोगे बेटा तो अंदर के हेमिस्फीयर को पेंट करना पड़ेगा 3D में, इसलिए करना पड़ रहा है ना। ये अगर 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr², ऐसा आएगा बेटा। तो 2πr आ गया कॉमन, ये बच गया h प्लस 2r। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो 2 इंटू, देखिए बच्चा रेडियस 3.5 है तो 10 का मल्टीपल तो है नहीं, सीधी बात है,
तो ये 22.7, रेडियस है 35/10, हाइट है 10 और रेडियस है ये आ गया 7। 7 5 से 35, 5 2 से 10, 10 से 10 कट गया, 17 × 22 हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। हाँ जी, ये फिगर है बच्चा। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का एरिया निकालना। तो जब भी कैनवस का एरिया पूछा बेटा तो ये वाला प्लस ये वाला निकालना है बस। तो एरिया ऑफ कैनवस प्रॉपर लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। डू बाय योरसेल्फ। ये होगा πr_l प्लस सिलेंडर का 2πr_h। स्लांट हाइट पता है आपको, ये 12 है, ये 12 है, तो स्लांट हाइट पाइथागोरस से क्या आएगी बेटा जी 13 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। ठीक है, मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय गिवन बाय। तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA किसका बेटा, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। CSA ऑफ कोन πr_l, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πr_h, हेमिस्फेयर 2/3 πr⁵। मैं इसलिए कर रहा हूँ इस सवाल को बेटा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग निकालते हैं। आप कभी भी ज़िंदगी में अलग नहीं निकालोगे, आप कॉमन लोगे ऐसे करके। πr कॉमन आ गया बेटा क्योंकि रेडियस तो सबका कॉमन था। ये बच गया 2h और इधर बचा आ गया πr तो कॉमन था, तो 2/3 r²। अब कुछ नहीं करना आपने, यू जस्ट हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड आंसर आप कंफर्टेबली कैलकुलेट कर लेंगे। डू बाय योरसेल्फ, इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है ये भी। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द हाइट 9 सेंटीमीटर। जब भी रिकास्ट या मेल्ट होता है ना बेटा, रिकास्ट एंड मेल्ट के लिए ये दो वर्ड आ गए आपके कभी भी, तो आपने क्या करना है, इक्वेट वॉल्यूम, इक्वेट वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट फिगर। यहाँ पे कोइंसिडेंटली दे रखा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, सिलेंडर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, सिलेंडर है पाए, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, डायमीटर 20 है तो रेडियस आ गया डायमीटर 40, 20²। हाइट कितनी है बेटा 9। द रेडियस द कोन इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 108, ये 108 प्रोवाइडेड है। देखो बच्चा पाई से पाई काट देना है ना। 3 3 9, 3 6 18, r² इज इक्वल टू 20 × 20 × 9/36। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, है ना। ये आ गया 9 4 से 36, ये 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, कौन से, तो रेडियस आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। एक वेल है बच्चा, एक कुआं है जिसका इंटरनल डायमीटर ये कुआं रख लेते हैं। कुआं है, इसका डायमीटर 6 मीटर है, तो रेडियस आ गया 3 मीटर। ठीक है बच्चा, एंड 22 मीटर हाइट है इसकी, मतलब अंदर की तरफ है ऐसे ना, 3D में सोचिए, ये अंदर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ खोदा हुआ। द सॉइल स्प्रेड ऑन, और ऐसे करके सॉइल स्प्रेड कर दी इसके चारों, ये सॉइल स्प्रेड हुई है ना। 5 मीटर विड्थ थी इसकी 5 मीटर विड्थ थी। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालने के लिए सुनिए, जो कुएं से मिट्टी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट जो भी एम्बैंकमेंट जो बोला है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेल कुआं था, सिलेंडर था, पाए, रेडियस 3², हाइट 22। बात समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड, ये बच्चे ये बनी हमारे पास रिंग का वॉल्यूम πr²। आर कितना बेटा 3 + 5 8 हो गए, 8² - 3² इंटू स्मॉल h, हाइट मान लेते हैं एम्बैंकमेंट की हाइट को, पाई से पाई काट दीजिए, है ना। 3 3 9 × 22 इज इक्वल टू 11 इंटू बोलिएगा 5
एच 11 टू ज़ा 22, एच इज इक्वल टू 18/5, 18/5 आएगा 3.6 मीटर। अब आप बोलोगे कि इतना कम कैसे सर हाइट हुई, बिकॉज बच्चे 5 मीटर तक स्प्रेड करी। फिर से सवाल को समझाता हूँ मैं आपको। कुएं से जो मिट्टी निकाली वही स्प्रेड करी ऐसे करके, तो कुएं का वॉल्यूम इज इक्वल टू मिट्टी का स्प्रेड आउट वॉल्यूम, मतलब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। तो इक्वेट करा 3.6 मीटर, अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब आप स्फीयर, कोन, सिलेंडर आप दोनों लेक्चर देख के मेरे कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन।